नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 17 सितंबर 2025 बुधवार आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। कल सुप्रीम कोर्ट से दो अहम फैसले सुनाए, जिन्होंने मोदी सरकार को दो बड़े झटके दिए हैं। पहला बड़ा झटका वक्फ संशोधन कानून से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मान लिया, लेकिन पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने फैसले पर संतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसका मतलब है कि कलेक्टर का फैसला अब अंतिम नहीं माना जाएगा, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर भी रोक लगाई, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि गैर मुस्लिम वक्फ में शामिल नहीं होंगे, यानी वक्फ में सिर्फ मुसलमान ही अपनी संपत्ति शामिल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास नहीं करता तो वह वक्फ में शामिल नहीं हो सकता और अपनी संपत्ति भी दे नहीं सकता। इस फैसले ने मोदी सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि विवादित मामलों को लेकर वक्फ में नॉन मुस्लिम शामिल किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ कानून के तहत केवल मुसलमान ही अपने धर्म और अभ्यास के आधार पर अपनी संपत्ति इसमें शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल। यूपी में एक और भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में सिद्धार्थनगर के पूर्व उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरी नाबालिग किशोरी के साथ आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार की शाम से वायरल होना शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 1 सप्ताह पुराना है। नाबालिग होने की वजह से मामला और गंभीर माना जा रहा है। पुलिस ने जांच के निर्देश दिए हैं और मामले की गंभीरता देखते हुए कार्रवाई की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि वीडियो बांसी तहसील क्षेत्र के कमरे का है। इससे पहले भी बलिया के कुछ भाजपा नेताओं के अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी के नेता कैसे ऐसी हरकतों में पकड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार और भाजपा से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और संस्कार की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहा है। यह घटना समाज और राजनीति दोनों के लिए चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई चुनाव आयोग को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान कानून का पालन करना होगा। अगर कोई अनियमितता पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है और स्पष्ट किया है कि इस मामले में टुकड़ों में मतदान नहीं होगा। पीठ ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची पर फैसला पूरे देश की एसआईआर प्रक्रिया पर लागू होगा। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची में संशोधन करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की धांधली पाए जाने पर पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे चुनाव आयोग को मानना पड़ा था। यह मोदी सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक और झटका माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी को पाकिस्तान सीमा के पास जाने से रोका। पंजाब के गुरदासपुर जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने पाकिस्तान सीमा के पास जाने से रोक दिया। इस पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया, क्या भारत में मुझे सुरक्षित नहीं किया जा सकता? उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रशासन की अनावश्यक पाबंदी बताया, जबकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार किया। इस बहस ने पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी के समर्थक इसे सरकार की विफलता बता रहे हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मान रहा है।
यह घटना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विपक्षी नेताओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है। महात्मा गांधी की मूर्ति से छेड़छाड़। बिहार से एक विवादित हरकत सामने आई है जिसमें गांधी जी की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर से यह तस्वीर आई है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है। मीनापुर हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर बनी महात्मा गांधी की मूर्ति को बीजेपी की टोपी पहना दी गई है, गले में पार्टी का पट्टा लटका दिया गया और हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़वाया गया। इस घटना ने विपक्ष को मौके पर मुद्दा दे दिया। आरजेडी ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और तुरंत मूर्ति को गंगाजल से धोकर पवित्र किया। विपक्ष का कहना है कि यह पूरी हरकत बीजेपी के कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और इससे महापुरुष के सम्मान को ठेस पहुंची है। आप जरा सोचिए कि बिहार के अंदर किस तरीके से महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इस मामले पर जांच चल रही है। इस छेड़छाड़ में कौन कौन शामिल है इसका अभी पता नहीं चला है। यह घटना राजनीति में नए विवाद को जन्म दे रही है और जनता के बीच भी सवाल खड़े कर रही है। नेपाल में जाली गाड़ियों का कब्रिस्तान। नेपाल में हाल ही में जली हुई गाड़ियों का एक बड़ा कब्रिस्तान सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। आग में सैकड़ों वाहन खाक हो गए और अब उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया है। स्थानीय लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं जबकि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस नज़ारे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां कैसे जल गईं और सुरक्षा इंतजाम क्यों विफल रहे। प्रशासन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में आरोपी जफर अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। जफर अली ने ट्रायल की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले इस मामले की कानूनी वैधता पर सुनवाई होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। इसका मतलब है कि फिलहाल ट्रायल प्रक्रिया रुकी रहेगी। यह फैसला जफर अली के लिए राहत माना जा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया में नए मोड़ को दर्शाता है। देहरादून में भारी बारिश के दौरान सहस्त्रधारा और टपकेश्वर इलाके में बादल फट गया। नदियां और नाले उफान पर आ गए जिससे घरों और दुकानों में पानी भर गया। टपकेश्वर महादेव मंदिर भी डूब गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग अभी तक लापता हैं। करीब 400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सड़कें टूटने और मलबा आने से कई जगह यातायात बंद हो गया है। प्रशासन और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध वाहनों का डाटा भी जुटाया जा रहा है। शुरुआती जांच में गैंगस्टर कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। घटना को गंभीर मानते हुए पुलिस ने कई विशेष टीमें गठित की हैं। यह मामला अब बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चा का विषय बना हुआ है।